बना दिया जाए या तख्त बना दिया जाए तो वो जो ऊपर आपने पिलाई बोर्ड रखा, तख्ते रखे, वो हिलेंगे नहीं। ये कीले क्या है? ये तख्ते को रोकने के लिए उसका कालम है। मकान आपने बनाया, कोई दीवार आप मत लगाइए, बस कालम खड़े कर दीजिए, पूरा लिंटर आप उस पर रख दीजिएगा, आपका मकान नहीं हिलेगा। ये कालम आप समझ गए? जब अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन को पानी के ऊपर पैदा फरमाया। पानी में ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। देखना तालाब में जाकर के देखना, नदी में देखना, पानी में ठहराव नहीं है, पानी हिलता रहता है। जब जमीन को पानी पर पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, ठहराव नहीं था। रब ने पहाड़ों की मेखें पैदा फरमाई, पहाड़ों को पैदा फरमाया, जमीन अपनी जगह ठहर गई। जमीन अपनी जगह ठहर गई। ये जो जलजले आते हैं ना, इसमें कई रिवायतें मिलती हैं कि उन पहाड़ों के जो जमीन के अंदर तने हैं ना, उन तनों को हिलाते हैं फरिश्ते तो जलजला आता है। तो ये पहाड़ कालम है, ये पहाड़ कीले हैं, वो मजबूत पहाड़ जो जमीन को रोके हुए हैं। आप तारागढ़ पे नहीं चढ़े होगे, पहाड़ नहीं देखा आपने कितना मजबूत होता है? हिमालय का पहाड़ कितना मशहूर है और कितना मजबूत होता है पहाड़। नैनीताल में आप जाते होगे तो पहाड़ नहीं देखे आपने, कश्मीर में आपने पहाड़ नहीं देखे, शिमला मसूरी में आपने पहाड़ नहीं देखे। कितने मजबूत होते हैं पहाड़ और कितने ऊंचे होते हैं। देखने में लगेगा पास में है, लेकिन चढ़ते चढ़ते कार से पूरा दिन लग जाता है। तो कितने मजबूत पहाड़ होते हैं। रब फरमाता है अगर हम कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बेशक पहाड़ रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के खौफ से। तो पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को ना उठा पाए। और आप देखिए हमारी कौम के ये 8-10 साल के बच्चों ने अपने सीने में 300 पारे महफूज कर लिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी खामोशी से पहली बार भजनपुर में मैं आज देख रहा हूँ कि लोग तकरीर सुन रहे हैं। न तीसरी बार आया हूँ, या हसनैन भाई ने मुझे 3 बार बुला लिया, लेकिन बड़ी मोहब्बत से आप सुनते। लेकिन वक्त का भी तकाजा है ना, 12 बजे के बाद मुंह बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होने लगती हैं। इसका भी एक वक्त होता है ना, तकरीर का भी। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे कि इस वक्त भी आप रुके हुए हो। अल्लाह कुरान की बरकतें आपको अता फरमाए, आमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए, आमीन। तो कुरान का एक हर्फ कुरान नाजिल हो जाए पहाड़ पर तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह राइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो जरूर तू देखेगा कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा अल्लाह के खौफ से। तो जब पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को ना उठा पाए, कुरान के बोझ को बर्दाश्त ना कर पाए, तो हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को अपने सीने में कैसे महफूज कर लिया। पहाड़ जैसी चीज रेजा रेजा हो जाए तो इनके सीनों को तो जल के राख हो जाना चाहिए, इनके सीनों को तो जल के खाकिस्तर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आपके भजनपुर सैफनी में भी कई हाफिज कुरान मिलेंगे जो कुरान पाक को आपको खड़े खड़े सुना देंगे। ये हमारे हाफिज हामिद रजा साहब हैं, ये कुरान के हाफिज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमाए किराम हैं, इनमें अक्सर आपको कुरान के हाफिज मिलेंगे, ये कुरान आपको सुना देंगे। इनके सीने आज तक महफूज क्यों हैं? इनके सीने जलकर राख क्यों नहीं हुए? पहाड़ जैसी मजबूत चीज कुरान को अगर नाजिल हो जाए तो रेजा रेजा हो जाए, उसका बोझ ना उठा पाए, तो इन बच्चों ने कुरान का बोझ कैसे उठा लिया। तो सुनो, मैं आपको एक मिसाल से समझाना चाहता हूं। ये जो लाइट आप देख रहे हो ना, ये लाइट आपके घर में कहां से आती है? डायरेक्ट पावर हाउस से आती है या ट्रांसफार्मर के जरिए होकर के आती है? अगर आपको समझना है तो अपने घर के साथ तार निकालना और डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से तार लाइट मत लेना, डायरेक्ट पावर हाउस में जाकर के लगाना। तुम्हारे
तुम्हारे घर का फ्रिज सलामत होगा, तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन चलेगी, तुम्हारे घर की लाइटें जलेंगी, तुम्हारे घर का मोटर चलेगा। अरे तार लगाने के लिए जो जाएगा, घर का सामान तो बाद में फूकेगा, पहले उसमें से धुआं निकल जाएगा, पहले वो जल करके राख हो जाएगा। अगर इस तार को डायरेक्ट पावर हाउस में लगाओगे तो ना तो तुम्हारे घर का फ्रिज जलेगा, ना तो तुम्हारे फ्रिज चलेगा, ना तो वॉशिंग मशीन चलेगी, ना तो कोई लाइट जलेगी, ना तो तुम्हारे घर का कोई उपकरण काम करेगा। अरे डायरेक्ट पावर हाउस से तार नहीं लगाया जाता है, बल्कि जब लाइट पावर हाउस में आती है और पावर हाउस से लाइट ट्रांसफार्मर के अंदर आती है और ट्रांसफार्मर पूरा लोड अपने ऊपर लेता है, फिर उसको हल्का करके आसान करके लोगों के घरों तक पहुंचाता है। ये मिसाल मैंने आपको दे दी है आपके जहन को करीब करने के लिए। कुरान कहां नाजिल हुआ है? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान जरा ये तो बता तू कहां नाजिल हुआ है? तो कुरान जवाब देता है, नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। इस कुरान को जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं और कहां उतारा है? नबी के दिल पर उतारा है, मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर उतारा है। ये जलाली कुरान मदीने वाले मुस्तफा के दिल पर नाजिल हुआ है। मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में ये कुरान इतना आसान हो गया है कि नबी की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने आज इस कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इल्मे दीने मुस्तफा, जश्ने दस्तार बंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कुरान नबी के मुबारक दिल पे नाजिल हुआ और जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए, लितकूना मिनल मुनज़िरीन। ये कुरान नबी के दिल पर नाजिल हुआ है ताकि आप डर सुनाने वाले हो जाएं। तो कुरान कहां नाजिल हुआ? नबी के मुबारक दिल पर, और नबी के सदके में मेरे आका की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों ने इस कुरान को हिफ्ज़ कर दिया है। बेशक बेशक। इसीलिए कहता हूं बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। ये कुरान क्या है? हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है, हम इलाज कराने के लिए मेडिकल पे जाते हैं, वहां से दवा लेते हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर की समझ में नहीं आता तो जांचें होती है। अगर बुखार 3-4 दिन लगातार आ जाए तो डॉक्टर जांचें कराता है, कहता है बुखार समझ में नहीं आ रहा है, कहीं टाइफाइड तो नहीं बन गया, कहीं मियादी बुखार तो नहीं हो गया, कहीं मौसमी बुखार तो नहीं है। डॉक्टर जांचें कराता है। कितने रुपए जांचों में खर्च हो जाते हैं। पेट में कोई तकलीफ हो तो अल्ट्रासाउंड होता है, कभी सीने में तकलीफ हो तो एक्सरा होता है। आप जरा देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई जाकर के हकीम से दवा लेता है, कोई अपने जिस्म की जांचें कराता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, में एक बात आपसे पूछता हूँ, कभी आपने ये सोचा है कि आज मेरा नमाजों में दिल नहीं लगता, लाओ मैं अपना इलाज कुरान से कराऊं? कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि आज मेरा रोजों में दिल नहीं लगता है तो मैं अपना इलाज कुरान से कराऊं? कुरान भी तो हकीम है। रब फरमाता है, यासीन वल कुरानिल हकीम। कुरान हिकमत वाले कुरान की कसम, हकीम कुरान की कसम। तो कुरान भी तो हकीम है। इस हकीम के पास आओ ना अपना इलाज कराने के लिए। आप अगर इस कुरान के पास आओगे और कहोगे कि मैं बीमार हूँ, कुरान मेरा इलाज कर दे, तो कुरान जवाब देगा, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमा व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। रब कुरान में फरमाता है, हमने कुरान के अंदर शिफा नाजिल फरमाई है मोमिनों के लिए। तो कुरान में शिफा है। जो बीमारी डॉक्टरों से सही नहीं होती, जो बीमारी जांच से सही नहीं होती है, उसका इलाज कुरान पाक की आयतें करती हैं, उसका इलाज कुरान पाक करता है। बड़ी बड़ी बीमारियां कुरान करीम की तिलावत से ठीक हो जाती हैं, बड़ी बड़ी तकलीफें कुरान की तिलावत से ठीक हो जाती हैं। आज हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ी, मोबाइल लेकर बैठ गए, फजर के बाद में अखबार लेकर के बैठ गए, कौन से शहर में क्या
हुआ है, कौन से इलाके में क्या हुआ है, कौन सी टीम जीती है, कौन सा नेता फला जगह क्या क्या काम कर रहा है। आज कुरान से हम दूर हो गए, कुरान की तालीम से हम दूर हो गए, कुरान की तिलावत से हम दूर हो गए। ऐ लोगों, आज जिस इमाम के हम मुकल्लिद हैं, इमाम आजम अबू हनीफा के, कभी सोचा है वो इमाम हमारा कैसा था? कभी सोचा है इमाम के शब रोज कैसे गुजरते थे? कभी सोचा है इमाम की रातें कैसे गुजरती थी? इमाम आजम अबू हनीफा ने 30 साल इस हाल में गुजारे हैं कि आप लगातार रोजे रखते थे। 30 साल ऐसे आपने गुजारे कि पूरी रात में एक मर्तबा कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा जिन्होंने हर रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके इमाम आजम अबू हनीफा ने एक लिबास बनवाया था, कपड़े बनवाए थे, जिसे सिर्फ नमाज के लिए आप इस्तेमाल फरमाते थे। रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए जाते तब उस लिबास को पहनते, खुशबू लगाते थे। वो इमाम आजम अबू हनीफा है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम का जहां पर आज जिस्म दफन है, उस जगह पर इमाम आजम अबू हनीफा ने 7000 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया है। इमाम आजम अबू हनीफा तो वो है जो रात में अल्लाह की इबादत करते तो नया उम्दा लिबास पहनते थे। 1500 दिरहम खर्च करके लिबास आपने बनवाया था। आज हमारा हाल ये है कि हम खेतों पे से काम करके आए, वही मैले कपड़े पहन करके नमाज पढ़ने चले गए। बाहर से काम करके आए, वही मैला लिबास पहन करके मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। मस्जिद में जाओ तो नए कपड़े पहन करके जाओ। देखो अल्लाह का कुरान क्या कहता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। आज हम दावत में जाते हैं तो नए कपड़े पहन कर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के बर्थडे में जाते हैं तो नया लिबास पहन कर जाते हैं, किसी के साथ ससुराल में जाते हैं तो नया लिबास पहन करके जाते हैं, और जब मस्जिद में आते हैं तो पुराने कपड़े पहन करके, मैले कपड़े पहन करके। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि लोगों के सामने जीनत पकड़ने से बेहतर है कि अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ी जाए। आज जो उलमा के लिबास को देखते हैं कि मौलवी लिबास बहुत अच्छा पहनता है, मौलवी कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, उनके कुर्ते की प्रेस नहीं टूटती है, ये उम्दा लिबास किस लिए पहनते हैं? रब कुरान में फरमाता है, ऐ औलादे आदम, तुम हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। उलमा जो उम्दा लिबास पहनते हैं वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्नी दस्तार बंदी माशाअल्लाह। अच्छा लिबास पहनो, अल्लाह की इबादत करो, खुशबू लगाओ अल्लाह की इबादत के लिए, बेहतर कपड़े पहनो अल्लाह की इबादत के लिए। ऐ मेरे अजीजों, वो इमाम आजम अबू हनीफा कौन है? इमाम आजम, तवज्जो दीजिएगा, जो भी आएगा मिंबर शरीफ पे आएगा इंशाअल्लाह आपको यही दीदार होगा जिस शख्सियत का भी होगा। तवज्जो देना, कौन इमाम आजम है? 30 साल लगातार रोजे रखे आपने। ये रोजा क्या है? ये रोजा अल्लाह की इबादत है।